हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच सोशल ग्रुप इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी। तो कौन सा ऐसा सोशल ग्रुप है जो ज़्यादा वल्नरेबल है पॉवर्टी के लिए, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सोशल ग्रुप पॉवर्टी में धकेले जा सकते हैं। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी में जा सकते हैं। तो देखिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कैजुअल लेबर्स, ये सभी के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे देश में कि ये गरीब हों, क्योंकि सदियों से ही इनके साथ मतलब बुरा होता आया है। और एजुकेशन की कमी के कारण, रिसोर्सेज की कमी के कारण ये मतलब हम देखते हैं कि SC ST और जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, यानी कि जो डेली अपने दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि हमने कोविड के टाइम पर देखा कि उनको काम नहीं मिला, तो वो उनके गरीब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच स्टेट द लैंड रिफॉर्म मेजर्स हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो कौन से प्रदेश में, कौन सी जगह पर लैंड रिफॉर्म जो हुए हैं, लैंड रिफॉर्म यानी कि जो ज़मीन से रिलेटेड कानून आए हैं, यानी कि मतलब जैसे कि क्या होता था ना कि पहले एक ज़मीन का टुकड़े बहुत मतलब एरिया जो होता था ना, कि एक एरिया बहुत बड़ा एरिया किसी एक पर्टिकुलर इंसान के नाम पर होता था। तो लैंड रिफॉर्म्स आए कि भाई अपनी ज़मीन, मतलब भूदान मूवमेंट्स वगैरह चले कि ज़मीन आप सरकार को दान कर दीजिए, सरकार फिर उन लोगों को देगी जो बिल्कुल लैंडलेस लेबरर्स है, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। तो किस स्टेट में ये रिफॉर्म्स जो हैं वो अच्छे से आ पाए थे? तो वेस्ट बंगाल में काफ़ी अच्छे से हुआ था और इससे पॉवर्टी, गरीबी को रिड्यूस करने में भी हेल्प मिली थी। क्वेश्चन 3 है, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1993 टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। तो 1993 में कौन सी स्कीम ऐसी स्टार्ट की गई थी जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आई थी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ यानी कि एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, मगर उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो 1993 में ऐसी कौन सी स्कीम आई थी कि जो पढ़े लिखे बेरोज़गार बच्चे हैं, छोटे शहरों के या फिर गाँव के इलाकों के, उनको नौकरी मिल सके या फिर रोज़गार मिल सके? तो ये था प्रधानमंत्री रोज़गार योजना, यानी कि प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना इनके लिए लाई गई थी। आंसर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए पॉवर्टी लाइन होती है गरीबी रेखा। गरीबी रेखा कितनी होगी, क्या होगी, ये डिटरमाइन करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई थी? तो इसका आंसर है ए, NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये काम करती है। इन विच स्टेट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन पॉवर्टी। तो पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कम करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था बेसिकली, अगर हम कहें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे पहले ये खाना देने का, मतलब PDS का जो सिस्टम है, ये गरीबी को ख़त्म करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए, क्या कह सकते हैं, रिडक्शन इन पॉवर्टी, मतलब गरीबी को कम करने के लिए बेसिकली यहाँ पर इन 2 स्टेट्स में काफ़ी अच्छे से काम स्टार्ट हुआ था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और अंत्योदय अन्न योजना कब लॉन्च हुई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च हुई थी 2000 में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। गरीबी का क्या मतलब मेन कॉज है इंडिया में? तो आंसर देखिए, हाई इनकम इनइक्वालिटीज़। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि जो सैलरी है या फिर जो इंसान की आमदनी है उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव है। कुछ अमीर लोग हैं तो वो अल्ट्रा रिच जिन्हें कहते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इस टाइप के लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मतलब पैसे की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो हाई इनकम इनइक्वालिटी मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है। कोई तो देखिए मुकेश अंबानी है कि भाई सब कुछ है, उसके पास बहुत पैसा है, और एक है इंसान जिसको पेट भरने के लिए रोटी भी नहीं मिलती है। तो हाई इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे देश में। तो ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर, क्योंकि हाई इनकम इनइक्वालिटीज़ भी हैं, नौकरियों की कमी है, और पॉपुलेशन हमारे देश की बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा गरीबी हम लोगों को देखने को मिलती है। NSSO की फुल फॉर्म हमने पहले देख ली थी कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO की फुल फॉर्म है। व्हाट इज़ द एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया यानी कि जो हमारे देश का गरीबी इलाका है, मतलब रूरल होता है गाँव का जो इलाका है, वहाँ पर कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट कितनी है? देखिए, कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट क्या होता है ना,
कि हम लोग खाने से हम लोग को जितनी एनर्जी मिले, जैसे कि हम लोग सपोज करिए एक एप्पल खाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी कंटेंट होता है, कुछ ना कुछ उसमें कैलोरीज होती है। तो कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है गांव के इलाकों में? तो 2400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है गांव के इलाकों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया दैट हैज़ नॉट शोन डिक्लाइन इन पॉवर्टी। तो हमारे काफ़ी सारे राज्य हैं जिन्होंने गरीबी को कम करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें हमें ज़्यादा अंतर नहीं दिखा है। तो असम उसमें से एक आंसर है कि ज़्यादा मतलब अच्छा काम नहीं हो पाया है वहाँ पर गरीबी को कम करने के लिए। MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। MG नरेगा कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में। और व्हाट डज NFWP मीन? NFWP जो है इसका क्या मतलब है? ये है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। मतलब आप काम करेंगे तो आपको खाना, मतलब कोई इंसान है वो काम करेगा उसको खाना मिलेगा, ये होता है NFWP नेशनल वर्क फॉर फूड प्रोग्राम। इन विच ईयर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वॉज लॉन्च? तो 1993 में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना लॉन्च हुई थी। व्हाट इज द एम ऑफ PMRY? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में जो लॉन्च हुई थी उसका एम क्या था, वो क्या करना चाहती थी? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम वो देना चाहती थी लोगों को, मतलब लोग खुद मतलब सीखें काम और खुद ही वो स्वरोजगार, जैसे कि अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, इस तरीके का काम वो कर सकें लोग। SGSY का क्या मतलब है? तो ये है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट है, इन विच ईयर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च किस साल में हुई थी? तो 2000 में। AAY क्या है? अंत्योदय अन्य योजना। नेम द स्टेट विच हैज़ पॉवर्टी रेशियो बिलो द नेशनल एवरेज, मतलब नेशनल एवरेज से कम वहाँ पे गरीबी देखने को मिलती है, तो महाराष्ट्र है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इन इंडिया हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे देखिए, ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन होते हैं इंसान, ह्यूमन रिसोर्स जो लोग मतलब हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं और देश को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सबसे अच्छा काम किया है केरला ने। विच 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर द पुअर? सबसे गरीब जो स्टेट है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कुछ और थोड़े से हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं शॉर्ट, इससे पहले हम लोगों ने वेरी शॉर्ट देखे थे, अब थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हाउ हैज़ द सोशल साइंटिस्ट डिफाइंड पॉवर्टी? तो सोशल साइंटिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी की स्टडी करते हैं। तो आंसर है इसका, पॉवर्टी इज कॉज ड्यू टू मैनी रीजंस, देयर आर सोशल साइंटिस्ट। तो सोशल साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स बताते हैं, जैसे कि इनकम या फिर कंजम्पशन। इनकम यानी कि कितना वो लोग कमाते हैं और कितना खाते हैं। तो सोशल साइंटिस्ट स्टडी इलिटरेसी लेवल, माल न्यूट्रिशन। क्या क्या सोशल साइंटिस्ट क्या क्या स्टडी करते हैं? इलिटरेसी लेवल मतलब लोग पढ़े लिखे हैं नहीं है, माल न्यूट्रिशन की मतलब वो जो उनकी बॉडी है वो कितना खाना खा रहे हैं और कितना उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन है। इल हेल्थ, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। तो मतलब उनको क्या साफ़ पीने का पानी अवेलेबल है, साफ़ सफाई वाले एरिया में वो लोग रहते हैं, उनके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, जॉब उनको मिलने की कितनी संभावनाएं हैं, ये सारे की सारी चीज़ें जो है देखते हैं सोशल साइंटिस्ट। राइट एनी 3 कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? इंडिया में इतनी गरीबी है, क्यों है, इसके क्या कॉज हैं? तो द लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो हमारे देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, देश में लोगों के पास पैसा नहीं है, इसकी वजह से गरीबी है। क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो तो अपनी हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन हर चीज़ पर ध्यान देता है। पैसे की कमी की वजह से ही गरीबी है देश में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ ऑल्सो द मेजर रीज़न ऑफ पॉवर्टी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है फट गई है पॉपुलेशन, मतलब है इसका देखो बच्चों कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है पॉपुलेशन में, इसकी वजह से रिसोर्सेज की, खाने की, पीने की कमी हो गई है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। मैनी सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अ मेजर रीजन ऑफ पॉवर्टी। तो ये सारे कुछ रीजन है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, जैसे कि कोई अमीर है तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, अल्ट्रा रिच है, कोई गरीब है तो बहुत ज़्यादा गरीब है। सोशल और कल्चरल कास्ट जैसे होती है कि SC ST OBCs, ये टेंड टू बी मोर पुअर, मतलब ज़्यादा गरीब होते हैं SC ST OBCs एज़ कम्पेयर टू द अपर क्लासेज या अपर कास्ट, क्योंकि सदियों से ही उनके साथ भेदभाव होता आया है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पॉवर्टी इज़ इंक्रीजिंग इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ एरियाज़ में हमारे देश के ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ रही है, क्यों? तो येस वी आर अग्रीइंग विद द स्टेटमेंट दैट पॉवर्टी इज़ इंक्रीजिंग इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ दुनिया में मतलब काफ़ी सारे इलाकों में गरीबी बढ़ रही है, जैसे कि सब सहारन अफ्रीकन नेशंस, जो अफ्रीका है ना, ठीक है, अफ्रीका जैसे कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है सपोज करिए ऐसे, तो ऊपर वाला जो रीजन है सब सहारन अफ्रीका, वहाँ पर गरीबी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है।
1981 में 41% लोग थे बिलो पॉवर्टी लाइन, 2001 में 46% हो गए हैं। देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है। सिमिलरली इन सम एक्स सोवियत कंट्रीज़ पॉवर्टी हैज़ इंक्रीज। तो सोवियत USSR जो कि रशिया और बाकी सारी कंट्रीज़ थी पहले 1991 से पहले, वहाँ पर पहले गरीबी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ऐसा कहते थे। तो अब वहाँ पे गरीबी मतलब आ गई है, पॉवर्टी, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ गरीब हो गए हैं। तो पहले कई देशों में गरीबी मतलब गरीब लोग नहीं होते थे का ये मतलब है कि ऐसा नहीं होता था कि वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए ही ना हो, बट अब वहाँ की कंडीशन भी थोड़ी ख़राब हो चुकी है काफ़ी सारे देशों की, जैसे कि एक्स सोवियत नेशन, जैसे कि स्लोवेनिया, क्रोएशिया वगैरह आप लोग कह सकते हैं। BPL क्या होते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिया में कहीं अलग अलग देशों में बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर पॉवर्टी की डेफिनेशन अलग अलग होती है, क्योंकि जो डेवलप्ड देश हैं वहाँ पे गरीब कौन होगा, उनके पास सब कुछ होगा, मतलब घर भी होगा, कपड़ा मकान, बट वो कंपैरेटिव पुअर होंगे। अगर हम लोग बड़े देशों की बात करें जैसे US में, उनके पास खाने के लिए है, पहनने के लिए है, बट हो सकता है उनके पास जॉब सिक्योरिटी ना हो, हम हर टाइम उनको इजीली जॉब ना मिलती हो। तो अलग अलग देशों में अलग अलग डेफिनेशन होती है पॉवर्टी की। इंडिया में है जैसे कि इन इंडिया पर्सन इज कंसिडर्ड बिलो पॉवर्टी लाइन इफ़ ही इज़ नॉट गेटिंग 2400 कैलोरीज इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज। ये आपको याद करना है, क्योंकि देख कैलोरीज इसलिए, कैलोरीज़ की डेफिनेशन हम लोगों ने इसलिए ली है, कैलोरीज़ का मतलब है आप कितना खाना खा रहे हैं। तो भाई एक अमीर इंसान है वो सही तरीके से खाना खा पाएगा, गरीब इंसान प्रॉपर खाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा। तो गांव में क्योंकि लोगों को ज़्यादा काम होता है इसलिए ज़्यादा कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और शहरों में थोड़ा कम काम होता है एज़ कम्पेयर टू गाँव के। इन ईयर 2000 इफ अ फैमिली वॉज अर्निंग below 1640 rupees per month in rural area and 2270 rupees per month in urban area, it was called living below poverty line। तो इतना ठीक है, अगर वो 2270 कमा रहे हैं शहरों में हर महीने, और अगर वो गांव में रह रहे हैं तो 1640 हर महीने कमा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई अगर इतना कमा रहे हैं तो वो अब पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे, और इससे कम कमा रहे हैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन। तो देखिए ये तो इतना से आजकल तो कुछ नहीं होता है, तो इनको चेंज करने की ज़रूरत है पॉवर्टी लाइन को। बट अभी फ़िलहाल हमारे देश में यही चल रहा है कि कोई अगर लगभग 1700 रुपीज़ गाँव में कमा रहा है और लगभग 2300 रुपीज़ शहर में कमा रहा है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, मतलब वो गरीबों में सबसे गरीब नहीं है, वो थोड़ा ऊपर अब उठ चुका है वो इंसान इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट है NFWP। क्या होता है? NFWP इज़ द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इट वॉज लॉन्च इन 2004 इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यानी कि सारा का सारा इसका खर्चा जो है केंद्र की सरकार उठाती है, क्योंकि दो सरकार होती है ना, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार जो है वो इसका पूरा खर्चा उठाती है। दिस प्रोग्राम इज़ ओपन टू ऑल रूरल पुअर हु नीड एम्प्लॉयमेंट। फूड ग्रेन्स आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्टेट फॉर दिस प्रोग्राम। तो राज्यों को फ्री में राशन दिया जाता है ताकि काम के बदले खाना प्रोवाइड किया जा सके लोगों को। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। अब आगे हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर के नोट्स वगैरह भी देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।